हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने 6.1 स्टार्ट की थी लास्ट क्लास में, वो हमारी फिनिश हो गई थी। आज हम लाइन में यानी कि एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले हम इसके बारे में कुछ समझ ले लें। यहाँ देख रहे हैं टू पैरेलल लाइन्स हैं। अगर इन टू पैरेलल लाइन्स को थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इन्हें हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी तो यहाँ पर टोटल 8 एंगल्स फॉर्म होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नंबरिंग हम हमारे हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो अंदर की तरफ एंगल बने हुए हैं 2 1 एंड 8 5, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, और जो बाहर एंगल बने हुए हैं 3 4 एंड 7 6, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब ये कंडीशन जब भी होगी जब भी टू पैरेलल लाइन्स होंगे ये ट्रांसवर्सल होगा। तो यहाँ पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं, बहुत सारा रिलेशन होता है। तो रिलेशन कैसे कैसे होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेलल लाइन्स के लेफ्ट साइड में दोनों ऊपर वाले एंगल्स कौन से हैं। तो ये पैरेलल लाइन्स दोनों इसके लेफ्ट साइड में, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में दोनों ऊपर वाले एंगल कौन कौन से दिख रहे हैं हमें यहाँ पर 3 एंड 8। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ऐसे ही ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में दोनों नीचे वाले एंगल 2 एंड 7, ये दोनों इक्वल होंगे। अब राइट साइड में बात करते हैं। राइट साइड में दोनों ऊपर वाले एंगल 4 एंड 5, और राइट साइड में दोनों नीचे वाले एंगल 1 एंड 6, ये इक्वल होते हैं। ये इक्वल क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हें हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ देखते हैं z बन रहा है हमारे पास। इस z के अंदर कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं हमें 2 और 5। तो यहाँ पर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5। यहाँ पे हमें उल्टा z दिख रहा है। इस उल्टे z के अंदर कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं हमें 1 एंड 8। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8, इन्हें हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि सीधे z की जो बाहर एंगल है 4 एंड 7, तो यहाँ पर एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 7 होगा। और ऐसे यहाँ पर उल्टे z की जो बाहर एंगल है 3 एंड 6, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6, ये इक्वल होंगे। और ये इक्वल क्यों होंगे हम बोलेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्मर के लेफ्ट साइड में दोनों इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं हम 2 और 8। तो इस ट्रांसफॉर्मर के लेफ्ट साइड में दोनों इंटीरियर एंगल 2 और 8 हैं। तो जब ये कंडीशन आएगी तो यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 8 ये 180 डिग्री के इक्वल फॉर्म करेंगे। और ऐसे ही राइट साइड में दोनों इंटीरियर एंगल 1 एंड 5, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। और इस कंडीशन को हम बोलेंगे कोइंटीरियर एंगल्स। क्लियर है मेरे बात? तो ये कंडीशन, सारी कंडीशंस कब अप्लाई होंगी जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ट्रांसवर्सल होगा। बट अगर हमारे पास कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाए, अब हमसे बोला जाए ये 2 लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है। ट्रायंगल सारे भी फॉर्म होंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर हमें बोला जाए ये 2 लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, पहले पैरेलल गिवन थी बट हमें पैरेलल प्रूव करना है, तो अगर हम उन सारी कंडीशन में से कोई भी एक पार्ट इक्वल प्रूव कर दें, या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर इक्वल प्रूव कर दें, या अल्टरनेट एंगल या अल्टरनेट एक्सटेंड एंगल का कोई सा भी एक पेयर इक्वल प्रूव कर दें, या फिर हम इनके कोई एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री उनका सम
पॉइंट के इक्वल टू करना है, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, ये दोनों लाइन हो जाएंगी पैरेलल। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हमें डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में हमें एक्स एंड वाई फाइंड करना है और साथ में शो करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स एंड वाई फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर एक पैरेलल एक सिंगल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और एक रेस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ टू एंगल्स फॉर्म करते हैं और इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री से, हम होता है लीनियर पेयर। तो यहाँ भी हमें कंडीशन दिख रही होगी, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी यहाँ पर एक, और स्ट्रेट लाइन में ये टू एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं 50 एंड x, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं हम 50 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो x इक्वल्स टू रहेगा हमारे पास 180 माइनस 50, देन x इक्वल्स टू 130 डिग्री। ये रहेगा। अब यहाँ पे हमने एक बात और लास्ट क्लास में देखी थी कि जब टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, जो बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ देखना है कि एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, उसके आमने सामने एंगल बन रहे हैं y और 130। तो y इक्वल्स टू होना चाहिए हमारे पास 130 डिग्री। इसका रीजन क्या होना चाहिए, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। ये x और y में फाइंड कर लिया। अब हमें प्रूव करना है कि ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइंस हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ हम देख रहे हैं कि z बन रहा है हमारे पास और इस z के अंदर हमारे पास एंगल आ रहे हैं x एंड y और दोनों की वैल्यू आ रही है हमारे पास 130 डिग्री। तो मैंने आपको भी जस्ट बताया था कि ऐसी टू लाइन गिवन है हमें, एक ट्रांसवर्सल गिवन है, अगर मैं उन सारे पेयर्स में से कोई सा भी पार्ट इक्वल प्रूव कर दूं या इंटीरियर एंगल से 180 प्रूव कर दूं, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखा कि x और y जो z के अंदर आ रहे हैं और दोनों 180 डिग्री दोनों इक्वल भी आ रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि x एंड y forms a pair of alternate interior angles और दोनों इक्वल भी हैं, therefore AB पैरेलल टू CD। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस डायग्राम में हमने AB एंड CD पैरेलल गिवन है, CD एंड EF पैरेलल गिवन है एंड Y एंड Z का रेशियो 6:7 गिवन है और इस क्वेश्चन में फाइंड करना है x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। जब CD AB के पैरेलल की और CD EF के पैरेलल की, इट मींस तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी, therefore AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF। तो ये तीनों लाइन में पैरेलल हो जाएंगी। अब हमें y और z का रेशियो गिवन है, तो लेट करते हैं हम, लेट y इक्वल्स टू 3a एंड z इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस बीच वाली लाइन को हम छोड़ देते हैं, इन दोनों पैरेलल को देखते हैं ए बी और ई एफ, तो दोनों पैरेलल है और यहाँ पे हम देख रहे हैं जेड बन रहा है हमारे पास और इस जेड के अंदर कौन कौन से एंगल आ रहा है, एक्स एंड जेड। तो यहाँ लिख सकते हैं हम एक्स इक्वल्स टू जेड और रीजन क्या होगा इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है, मींस जेड की वैल्यू हमारे पास 7 है, एक्स इक्वल्स टू 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y और z का रेशियो 3:7 के इक्वल है। हमने x की वैल्यू फाइंड की, बट वो a की फॉर्म में है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा x और y ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल की दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम x और y का सम 180 के इक्वल लिख सकते हैं। ये मैंने बताया था आपको, कोई इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास 7 है, y की वैल्यू हमारे पास 3 है,
इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 7 प्लस 3 कितना हो गया, 10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, a इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। तो हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, बट हमें x फाइंड करना था, तो हमने यहाँ पे फाइंड किया था x इज इक्वल्स टू 7 है, यहाँ a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 7 into 18 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 126 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे हमें 2 पैरेलल लाइन गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ई एफ जो है सी डी में 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। एंगल जी ई डी दिस वन, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का 126 डिग्री गिवन है। हमें फाइंड कौन से एंगल फाइंड करना है, ए जी ई दिस वन, जी ई एफ दिस वन एंड एफ जी ई दिस वन। 3 एंगल फाइंड करने के मैंने मार्क किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं करना। अब यहाँ पर देखिए 2 पैरेलल लाइन दिख रही है हमें, और इन दोनों पैरेलल लाइंस में यहाँ पर एक जेड बनता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है, और इस जेड के अंदर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एक तो आ रहा है एंगल ए जी और एक आ रहा है 126 डिग्री। तो ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, फाइंड हो गया। अब आगे बात करते हैं एफ जी। यहाँ पे एक तरीका कर सकते हैं वाला कि अगर मैं इन दोनों को, इस स्ट्रेट लाइन को देखो और इन दोनों एंगल को देखो, तो ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ए जी प्लस एंगल जी ई एफ, सॉरी एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ए जी हमने फाइंड किया 126 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 126 डिग्री, देन एंगल एफ जी माइनस करने पर आएगा हमारे पास 54 डिग्री। ये हमारा सेकंड एंगल फाइंड हो गया, फर्स्ट हमारा पहले फाइंड हो गया था। अब लास्ट फाइंड होता है हमारे पास जी ई एफ दिस वन। तो यहाँ देख रहे हैं ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 126 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। अगर मैं 126 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस कर दूंगा तो यहाँ 50 एंगल आएगा ये वाला। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, देन एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी फिगर गिवन है। इस फिगर में पी क्यू एंड एस की पैरेलल लाइन है, एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री गिवन है, एंगल आर एस टी 130 डिग्री गिवन है। हमें एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है, क्लियर है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, हम आर से लाइन ड्रॉ करेंगे, आर से पास होते हुए। यहाँ लिख सकते हैं हम ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू आर which is parallel to PQ and ST। ये जो लाइन ड्रॉ की हमने, ये PQ के भी पैरेलल है, ST के भी पैरेलल है, और जो R से पास हो रही है। तब यहाँ पे हम नंबर कर सकते हैं, यहाँ पे 1 2 and 3। ठीक, अब सबसे पहले हमें देखना है कि ये दो लाइन में देती है पैरेलल ये वाली, और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, ये दो पैरेलल लाइन ट्रांसफर होते हैं, दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री से हम बोलते हैं कोइंसिडेंट एंगल्स।
तो यहाँ पे हम देखिए ये दो पैरेलल के बीच में एंगल 1 एट 110 डिग्री ये क्या फॉर्म कर रहे हैं कोई इंटीरियर फॉर्म कर रहे हैं तो ये लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री जो कि वो इंटीरियर एंगल तो एंगल 1 इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 110 तो एंगल 1 की वैल्यू होगी हमारे पास 70 डिग्री क्लियर। ऐसे यहाँ पे देखना है ये दो पैरेलल लाइन दिख रही है हमें और यहाँ पे एंगल 1 एंगल 3 एंड 130 डिग्री क्या फॉर्म कर रहे हैं 180 डिग्री सेम को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं एंगल 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 130 50 डिग्री क्लियर। अब यहाँ पे देखिए आपकी स्ट्रेट लाइन दिख रही है हमें और स्ट्रेट लाइन में 3 एंगल्स फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं एंगल 1 2 एंड 3 तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल फॉर्म करेंगे सबका सब कितना होगा 180 डिग्री तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल 1 में फाइंड किया 70 डिग्री एंगल 2 को अगर नील देना चाहे तो 2RS एंगल 3 की वैल्यू 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा 120 डिग्री 120 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे साइन चेंज होगा एंगल 2RS कितना हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें हम ए बी सी टू पैरेलल गिवन है एंगल ए पी क्यू दिस वन इज 50 डिग्री एंगल पी आर डी 127 डिग्री एक्स एंड वाई में फाइंड करना है तो यहाँ पे आप देखें अगर मैं ए बी और सी डी को पैरेलल मानता हूँ और पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे जेड बन रहा है इसके अंदर वाला 50 डिग्री आ रहा है एक्स आ रहा है यहाँ लिख सकते हैं हम एक्स इक्वल्स टू 50 डिग्री क्या रीजन होगा इसका ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं ठीक। अब हम बात करते हैं ए बी और सी डी फिर से पैरेलल लेते हैं ट्रांसवर्सल में लिए पी आर अब पी आर ट्रांसवर्सल देखो अब यहाँ पे जेड होता है ये वाला और इस जेड के अंदर आ रहा है पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक और 127 डिग्री इस पूरे एंगल का अगर हम फाइंड करें क्या होगा 50 प्लस वाई का इक्वल होगा तो 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 127 डिग्री सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर फॉर्म कर देंगे तो y इक्वल्स टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री तो y इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास 77 डिग्री ये एक्स और y में फाइंड किया। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख रहे हैं कि दो प्लेन मिरर है PQ एंड RQ जो एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं अब इस मिरर से यहाँ पे हमने देखा है लाइट की रे AB जो यहाँ B से रिफ्लेक्ट होके इस साइड है फिर ये इस वाले मिरर से रिफ्लेक्ट हो गए सी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो गए इधर जा रही है और साथ में एक बात और गिवन है यहाँ पर कि आपको पता होगा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब ये है इंसिडेंस है ये है रिफ्लेक्टेड रे और इसे हम बोलते हैं नॉर्मल ठीक है। तो एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है तो एंगल 1 और एंगल 2 ने मान लिया यहाँ पर उसको एंगल 3 और एंगल 4 मान लिया ठीक है। और ए बी और सी डी को हमें पैरेलल प्रूव करना है ये स्टार्टिंग में जो इंसिडेंस रही थी यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट होकर सी डी पे यहाँ सी डी हो गई है तो ए बी और सी डी को हमें पैरेलल प्रूव करना है क्लियर है बात। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है। अब आपको ये बात ही पता होना चाहिए कि जब दो पैरेलल लाइंस हैं आप उनके बीच में जितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये सब परपेंडिकुलर है ये सब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो जो नॉर्मल होता है नॉर्मल भी क्या होता है परपेंडिकुलर होता है तो ये नॉर्मल जो है इस पे परपेंडिकुलर है ये नॉर्मल जो है इस पे परपेंडिकुलर है तो इस
बी एम पैरेलल टू सी एम। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसको मैं ट्रांसवर्सल मानता हूँ, यहाँ पे देखिए जेड बन रहा है ये वाला, तो एंगल 2 इक्वल्स टू जाएगा एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है वाली बात। अब मैं करता हूँ इस इक्वेशन में बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3। हम किसी भी इक्वेशन में किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड में, या सब्ट्रैक्ट भी ऐड भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, अब इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 2, इसको एंगल 3 प्लस एंगल 3, ट्वाइस है तो दो बार लिखते हैं, ऐसे इसको भी दो बार लिख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो यहाँ पे एंगल 1 की जगह एंगल 2 की जगह एंगल 1 पुट कर सकता हूँ, और यहाँ पे एंगल 3 की जगह एंगल 4 पुट कर सकता हूँ। तो हमने यहाँ प्रूव किया कि एंगल 1 दिस वन, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का, इन दोनों का सब हमने इक्वल प्रूव कर दिया। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसका पूरा नेम क्या हुआ हमारे पास, ए बी सी, एंगल ए बी सी, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो गया हमारे पास बी सी डी, एंगल बी सी डी। इसके बाद आगे देखते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब दो लाइन हमें गिवन है, ट्रांसवर्सल गिवन है, तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल या कोई सा भी एक पेयर या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कोई सा भी एक पेयर या कोइंसिडेंट एंगल का सम प्रूव कर दूंगा। तो ये दोनों लाइन क्या बन जाती हैं, पैरेलल बन जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दो लाइंस मान रहे हैं और इसको मैं ट्रांसवर्सल मान रहा हूँ, जिसके अंदर में क्या प्रूव कर दिया, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। तो यहाँ लिख सकते हैं हम एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी forms a pair of alternate interior angle। जब ये